अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के 5 गुनाहों की सज़ा बच्चों को मिलती है। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे में भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बाइस बन सकते हों? तो हुज़ूर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं, वह 3 अमाल ये हैं। प्यारे नाज़रीन, मुस्लिम की हदीस में यह बात रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता और अगर मैं ईशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता और मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज़ छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजूर में मौजूद थे, हुजरे में मौजूद थे। एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वह दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वह अमल उन्हें नफ़ा दे और वह मेरी नाफरमानी भी ना करें और सेहत याफ्ता हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वह दोनों नाफरमान हैं। मेरा कहाँ नहीं मानते हैं। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है। वह दोनों दीन इस्लाम से मुताबिक नहीं रहते हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वह दोनों रास्ते पर आ जाएं और दोनों सेहतमंद हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फ़रमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वह 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप यह अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वह 5 अमल कौन से हैं? तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद इसकी तिलावत ना करे तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत का मंबा है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ़ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई मौत हो जाए तब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होती है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहें। जो माँ बाप कुरान पाक को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरे मुसलमान भाइयों, आप सुबह के वक्त नमाज फ़जर के बाद कुरान की तिलावत ज़रूर करें। पहले मुझे, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, आमीन। प्यारे नाज़रीन, नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फ़रिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घर में नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होगा, औलाद वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियाँ देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फरमाबरदार होगी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि इस्लाम में बातचीत के जो तरीक़े बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी औलादों को
طبیعت درست طریقے سے ہو، اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بہتر اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی بات پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں اور انہیں دین اسلام کی اچھی باتیں بتائیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ بتایا کریں، ان کی طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں، اور اپنے بیٹوں کو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے بارے میں بتائیں۔ پیارے ناظرین، نمبر 3، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھر میں رہنے والوں کے لیے بددعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں یا ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں پردے کا خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ اپنے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں کرتے تو ان کی باتیں زبان جد عام ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کی غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ پیارے ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کی رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ پیارے ناظرین، شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نوینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نابینا ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تو آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو قربان جائیے میرے اسلامی بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردہ کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس افراد سے جن کو نظر آتا ہے یا نہیں کہ مجھے پردے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ مجھے جو حکم ہے میں اس حکم پر عمل کرتی ہوں، یہی میرے رب کو پسند۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا گیا، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔ نمبر 4، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نظریہ تمہاری اولاد پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ सहाबी औरत को चुप चुप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया कि उन सहाबी को बुला कर लाओ। जब वह सहाबी आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने उनसे कहा, तुम अपने घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उनके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वह सहाबी वापस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहनों को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सके। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क ना करते हों। नाजरीन, हराम वह नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा लिया जाए, या तो कतान हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, जैसे कि किसी को धोखा करके, फ्रॉड करके उसका हक खा लिया जाए, किसी गरीब मिस्कीन यतीम का हक खा लिया जाए, तो यह भी हराम है। अगर हराम माल अपने बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल यह बीमारी हमारे माशरे में आम हो गई है कि हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। जैसे कि इस समय लोग क्रिकेट में पैसा लगाकर करोड़पति बनना चाहते हैं और कहते हैं, यह तो मेरी किस्मत में होगी तो मिलेगा, और यह हराम का पैसा नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये एक सट्टा जुआ है, इसलिए इसका पैसा भी हराम है। लिहाजा आप इससे बचें। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें नेक काम करने की और इस्लाम में बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।